नमस्कार आप उसके साथ मैं हूँ रूहानी। कोरोना वायरस का कोहराम लगातार जारी है। भारत की बात की जाए तो आंकड़ा 14,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो आंकड़ा 300 के पार पहुंच चुका है। हालांकि यहां पर कहीं ना कहीं ये सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि आखिरकार पीपी किट्स की कमी क्यों है, क्यों आप इस तरह का दायरा नहीं बना रहे जिससे डॉक्टर्स की सेफ्टी हो सके। और अभी हाल ही में आपने देखा कि डॉक्टर्स पर भी जिस तरह से लोगों ने हमला भी किया वो भी काफ़ी निंदनीय था। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही है, क्या वो इस पेंडेमिक से निपटने के लिए भारत की जनता के लिए कुछ काम कर रही है? इसी पर बात करने के लिए रमन बल्ला जी मेरे साथ है। सर, क्या लगता क्या है, कांग्रेस सवाल उठा रही है लेकिन सोशल मीडिया पर एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि कांग्रेस जो है कंट्रीब्यूट क्यों नहीं करे, इस पर क्या कहेंगे? ऐसी बात नहीं। और कांग्रेस बड़ी सक्रिय है। जब देश का सवाल है, कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी है और सरकार के साथ खड़े होकर इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए कहीं कसर नहीं छोड़ रही। और भारत की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, मैं खुद एज ए कोऑर्डिनेटर पूरा सिस्टम में किस ढंग से राहत पहुंचाई जाए, जहां पर ज़रूरतमंद लोग हो, नीडी लोग हों, उसकी निशानदेही की जाए। हम फौरी तौर पे राशन उनको पहुंचा रहे हैं और लगातार जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और आज तक भी लगातार राशन जा रहा है। गाड़ियाँ भी, ईटेबल्स आइटम, ये जंग है और इसको मिलजुल के लड़ना है। बाकी सवाल कई जगह पे कताइयाँ भी होती हैं, लेकिन जो उम्मीदें सरकार से थी, तो अगर हम बाहर सारे साथी और लेबर क्लास के लोग हैं वो डिस्ट्रेस पोजीशन में यहाँ पे हैं। लॉकडाउन अचानक लग गया, दिहाड़ीदार कंस्ट्रक्शन का काम बंद हो गया। जो लोग 8 करोड़ के करीब तो हिंदुस्तान में जो रेडी वाले हैं, हाकर्स हैं, जो लोग सुबह रेडी लगाते थे, शाम को उसी के साथ गुजारा करते लेकिन थे। पीएम कहते हैं कि प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत उनको हम पैसा दे रहे हैं, लाखों करोड़ों का फंड जो है उनके लिए जा रहा है, उनको राशन जो है उस कम पैसों में मिल रहा है। ये प्रधानमंत्री क्या कहते हैं वो वही जानते हैं, या उनके जो भक्त होते हैं वो समझते हैं। लेकिन आज देखो, 500 रुपया देना, बैंक में कितनी कतारें लगती हैं 500 रुपये लेने के लिए। आज लोगों को, लोग परेशानी में, अचानक यकदम लॉकडाउन डिक्लेयर करना मजबूरी भी थी। हम सब उस सरकार के साथ है कि लॉकडाउन करना भी ज़रूरत है, प्रिवेंटिव मेयर्स है। अगर हम सिर्फ यही नारे लगाएंगे, स्टे एट होम एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंस, उसको गरीब आदमी को घर में खाना नहीं होगा तो वो कब तक डिस्टेंस मेंटेन करेगा? आप देखो पिछले दिनों लॉकडाउन जब हुआ, जो बांद्रा में कहाँ पर बड़ी भीड़ जमा हो गई, बड़ी सारी चीज़ें हैं। इसके लिए शायद सरकार तैयार नहीं थी। कि हालांकि ये दिसंबर को हुआ, राहुल गांधी जी ने इस सवाल उठाया भाई फौरी तौर पे ये नया वायरस हिंदुस्तान में आ रहा है और हमारे लिए कोई परेशानी होगी। फिर जनवरी में भी, फरवरी में। आप खुद बताओ, आप पत्रकार हो, कोरोना वायरस के आगे 19 लिखा है। 19 का क्या था? ये 19 में इसकी शुरुआत हुई। आज तो हम 20 में पहुंच के बातें भी ना करें। सरकार का तो हम साथ खड़े हैं इस जंग को काबू करने के लिए, लेकिन बंदोबस्त क्या है यहाँ पे बढ़ती है, तो ये चिंता का विषय है। और लॉकडाउन में जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, जो फोर फ्रंट में हैं, हम सब लोग उनको सलाम करते हैं। चाहे सफाई कर्मचारी हो, मुश्किलात में काम करें, पुलिस वाले हों, ट्रैफिक वाले हों, और पैरामेडिकल स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो, ये जंग लड़ रहे हैं। लेकिन उस जंग में लड़ते हुए अगर उनको हम हथियार नहीं देंगे, वो जंग भी किस ढंग से होगा? डॉक्टर ही शामिल हो गए तो उसका कहीं ना कहीं पे असर होगा कि उनके पास प्रॉपर किट अभी तक नहीं, मास सिस्टम अभी तक नहीं, सैनिटाइजेशन पे हम जोर लगा रहे हैं कि 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर के अंदर जम्मू शहर में सैनिटाइजेशन करके देंगे। तो पेरीफेरी में क्या होगा? पंचायतों में उसके लिए सैनिटेशन, सफाई अभियान भी ज़रूरी चाहिए। उन लोगों को, गरीब आदमी को घर में खाना चाहिए। लेकिन आप खुद बताओ, यहाँ के नाम नहीं मैं लेता, लेकिन जो सरकार चला रहे हैं, जो यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हों, वो बोलते थे कि 2 महीने का राशन है। आप बताओ प्रधानमंत्री जी, 2 महीने का राशन किस लोगों को दिया? कोई एक आदमी बताए सरकार ने? जो लोकल स्टेट के रहने वाले लोग थे, जो राशन कार्ड होल्डर थे, उनके पास राशन पहुंचा। अब वो राशन डिपो में आया, वो पैसे दे। इनका लॉकडाउन के दिहाड़ीदार, जो जम्मू में अर्बन पुअर पॉपुलेशन बड़ी है, हम फोकस करें दिहाड़ी बिहार के लेबर हो, दूसरे हो, यो हम हमारे भाई हैं हिंदुस्तानी, हम उनके साथ यानी खड़े हैं। आपका कहने का मतलब है कि जो हायर क्लास है उनको फर्क नहीं पड़ेगा, गरीब तबके को काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। सबको, ये जो लॉकडाउन हुआ है इससे तो सबको फर्क पड़ेगा, यानी लेकिन आपको जो लगता है गरीब सर आदमी, मिडिल क्लास को भी पड़ रहा है, कारोबार बिल्कुल बंद है। बिल्कुल सबको पड़ रहा है। देखो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद है, इंडस्ट्री बंद है। जो लोग मजदूरी का काम करते थे, किसी के कारखानों में काम करते थे, उनके पास कैश इन हैंड नहीं है, तो कैसे गुजारा करेंगे? उन लोगों को वो राहत दीजिए। मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जिस ढंग से राहत को, जिसमें सोशल सिस्टम, सोशल वेलफेयर स्कीम्स है, वो फौरी तौर पे खोल दें। आपके पास एफसीए का गोदाम है, आप लगाते फौरी तौर पे। लॉकडाउन में अगर गरीब आदमी के अगर राशन तो चाहिए,
कभी अलहदा फार्मूले करते हैं, जनाब अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देगी, पहले रेवेन्यू वाले दे रहे थे, अब रेवेन्यू वाले इनका टाई अप तो करें किन किन लोगों को दिया। मैं चाहता हूँ कि ब्लू प्रिंट बने, कौन कौन से आदमी की एजेंसी को किस जगह पे लगाइए। कई बार एक बार आदमी को 4 बार मिल जाते हैं, सारी ऑर्गेनाइजेशन वहीं पे लगती है, तो किसी को कुछ नहीं। तो ब्लू प्रिंट की ज़रूरत थी कि जिसमें राहुल फोकस ने ये करें। भी एक सवाल उठाया, या फिर मैं कहूँ उनका एक तर्क था कि ये पॉज बटन है, लॉकडाउन जो है ये पॉज है, ये सॉल्यूशन नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं नहीं कहता, ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूएन वाले, उनका भी ये कहना है कि ये तो प्रिवेंटिव में, जब तक कोई दवाई नहीं होगी हम तो प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं, स्टे एट होम, सोशल डिस्टेंस, उसी की राह लगवा रहे हैं पे। उनको हथियार तो दो, को डॉक्टर को फुल्ली इक्विप होना चाहिए, आप फुल्ली इक्विप होनी चाहिए। कितने टेस्ट यहाँ पे करें आज, यहाँ पे डिजिटल पूरी टेस्टिंग होनी चाहिए, ताकि फौरी तौर पे लगे। 14 दिन लॉकडाउन के अंदर उनको रखना, फिर उसके बाद टेस्ट की क्या रिपोर्ट आएगी। इस वक्त वार फुटिंग में काम कर रहे हैं, बड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन सरकार इसके लिए शायद तैयार यहाँ पे नहीं थी। लेकिन लॉकडाउन करना भी ज़रूरी थी। हम मानते हैं कि हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार की नेशनल एडवाइजरी के साथ हैं। हम तो कहीं बाहर नहीं गए, स्टेट की एडवाइजरी होगी, क्योंकि जो उनके पास एक्सपर्ट की ओपिनियन है हम सबको मानना। ये इसमें बेहतरी यही होगी कि हम सब अगर अपना आप बचाएंगे, मुल्क बच पाएगा। लेकिन उसके साथ जो चीज़ों की दिक्कत है, जो स्लम एरिया, जो 10 फीट के कमरे के अंदर वो 6 6 आदमी, 10 10 आदमी रह रहे हैं, तो वो कौन देखेगा। आपको इमिडिएटली सैनिटाइज करने के लिए कोई मशीनें ले लें, कोई वेंटिलेटर्स की व्यवस्था हो वो ले लें। आप कोरोना वायरस को जंग लड़ने के लिए जो दूसरे पेशेंट्स हैं, आप बताओ कोई पुंछ का पेशेंट है, उसको जम्मू आना है, पास ही नहीं होगा, मिलेगी परमिशन, गाड़ियों की परमिशन नहीं, एम्बुलेंस की ट्रांसपोर्ट भी सिस्टम बंद है। तो ये दिखती हैं। जैसे बड़ी ब्राह्मणा का हमारा लेबर क्लास के लोग रजिस्टर्ड थे, उनका प्रोविडेंट फंड करता था, बड़ी ब्राह्मणा में रजिस्टर्ड थे, जाते थे, उनका अस्पताल से। अब वो लोग परेशान है कि किसी ने डायलिसिस कराना है, तो वो चैरिटेबल उनकी डेट खत्म हो गई, तो लॉकडाउन की तरह उसको एक्सटेंड करते ना। फिर उनका नंबर आता है, जब आप नारायणा में जाओ, किसी दूसरी जगह पे जाओ, कहाँ पे गरीब आदमी जाएगा। ये दिखते हैं यहाँ पे है। लोगों को, सरकार को चाहिए भाई इसके तरफ ध्यान दे। और यहाँ पे रेड जोन है, 3 जोन है, क्रीम जोन हो गया, हॉटस्पॉट हो गया, और ये दूसरा रेड जोन हो गया। अब रेड जोन में सब चीज़ें बंद है, मैं समझता हूँ सब चीज़ें बंद है, लेकिन कई जगह पर सरकार ने देखा बैंक भी बंद है। अब सरकार को चाहिए मोबाइल एटीएम भी लगा दे, किसी की गली के आगे किसी के पास कार्ड होगा, कोई पैसे तो ले लेगा। माल मवेशी के लिए चारागाह का बंदोबस्त यहाँ पे करे। पानी की टैंकर की बठिंडी में अभी भी सप्लाई कम है, उसको तेज़ करने की ज़रूरत है। प्रिकॉशंस सब साथी को लेना फ़र्ज़ है। सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है। अब इसके साथ साथ लॉकडाउन के साथ बच्चों की पढ़ाई का भी है। आप बताओ, लॉकडाउन में अभी तक सुप्रीम कोर्ट में आंदोलन ने कहा भाई 4G लगा दो, अब बच्चे पढ़ते पढ़ते लेकिन 2G एजुकेशन का। डिपार्टमेंट सर कह रहा है ऑनलाइन क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमने कर दी हैं, हम बच्चों को उसी के जरिए पढ़ाएंगे। ये वैसे कर रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री जी 15 लाख दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, वो आज तक आया नहीं। मैं तो कुछ कह नहीं सकता, ये वही जाने जिन्होंने अपना राग है। घर में बैठ के पॉलिसी बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना सरकार का काम है। मॉनिटरिंग करे, इतने यहाँ पे चाहिए मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन का, जितने जिसकी कैपेसिटी थी, वो अभी तक लोगों के बीच में जाके उनको राहत पहुंचाने का काम करें। कोई भी हो, चाहे एनजीओज हो, दूसरे लोगों को, वो वाकई सल्यूट लेने के हकदार है, और हम लोग करते हैं ये कोलेक्टिव एफर्ट यहाँ पे। लेकिन सरकार को भी उस तरफ देखना पड़ेगा कि यहाँ पे डिलीवरी सिस्टम डोर स्टेप पे देने की ज़रूरत है। अब राशन डिपो में सामान, राशन डिपो में आप पहुँचा दोगे, वो भी पेमेंट के ज़रिए। तो बताओ, आपने दावा किया था हम फ्री देंगे, फ्री कहाँ पे है, कहीं नहीं मिला। अगर राशन देने के लिए डिपो में अगर लाइन लग जाएगी, तो वो सोशल डिस्टेंस कहाँ रहेगा। जिसके घर में रोटी नहीं होगी, आटा नहीं होगा, तो वो सोशल। अब बैंकों में पे लेने के लिए कितनी लाइन, आप आरएसपुरा देखो, पूंछ या फार फ्लंग एरिया, ये देखो दिखते हैं। और इस लंग में लॉकडाउन के अंदर हम तो एक वायरस का शिकार भी हमारा अवाम हो रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान से जो वायरस का सिलसिला किया कि कुपवाड़ा में फायरिंग, हीरानगर में फायरिंग, दूसरी, ये इंटर रिलेटेड इशू हैं। हम इधर से वो करेंगे तो उधर से दूसरा आता। तो हमसे पाकिस्तान दवाई मांग रहा है, लेकिन वहां से टेररिज्म भेज रहा है। बिल्कुल, ये तो अब सरकार को देखना था। हम तो ये चाहते थे कि जिस ढंग से हमारे रक्षा मंत्री और दूसरे, तो पे हम इतनी गोलियां चलाएंगे, वो गिनता रहेगा, वो कब वक्त आएगा। अब तो वो बता दें। अब राजस्थान में 3200 बॉर्डर पूरा हमारा तकरीबन डिस्टर्ब भी है। उसको तो इंसानियत है नहीं पाकिस्तान को, उसको करारा जवाब देने के लिए था। जब मुल्क सारा इकट्ठा है, मुल्क के प्रधानमंत्री के साथ इकट्ठे हैं, भाई इस चुनौतियों का मुकाबला हम सब मिल के करेंगे। आधी रोटी काम खाएंगे, लेकिन पड़ोसी का भी तो ध्यान रखें हम, कि पड़ोसी का मजदूर हो, दूसरा हो, उसको दिक्कत का सामना कई जगह पे की मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। हमारे जो लोग दिहाड़ी वाले हैं,
पूंछ के लोग हों, बनियाल के लोग हों, या कई लोग लखनपुर में फंसे हैं, कोई हिमाचल में फंसा है, कोई महाराष्ट्र में फंसा है। 20 दिन का लॉकडाउन होने के बाद अब उनके पास भी वहाँ पे फाइनेंशियल नहीं, कैश नहीं है, वो घर आना चाहते हैं। कोई सिस्टम 1 दिन 2 दिन का बना दें। 10,000 से ज़्यादा लॉकडाउन में वो लखनपुर में भी फंसे थे, 14 दिन को अंतरिम में भी लगा दिए। अब वो लोग लेबर काम करने के लिए गए थे, मजदूरी, घर में बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्गों को घर में छोड़ के वहाँ पे गए, अब उनको भी टेंशन है। तो कोई ऐसा सिस्टम मैकेनिज्म बना दे कि वो किस ढंग से उनको यहाँ पे पहुँचाने का काम करे। ये लॉकडाउन के बीच में लोगों को परेशानी है, किसानों को परेशानी है, फसल पक गई है, किस ढंग से काट पाएंगे, मशीनें अरेंज करे, सरकार करे। अब तो ये सरकार ने करना है ना, हमारा मैंडेट तो सरकार के पास है। लेकिन सरकार ने ये भी कहा है कि एग्रीकल्चर का दायरा हम खोल रहे हैं, 20 अप्रैल के बाद रेड जोन को छोड़कर सभी रूरल एरियाज में एग्रीकल्चरल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी। अब तो मैं कहता हूँ जो सरकार कर रही है, अब हम उसमें ये नहीं करते, लेकिन वो करेगी 20 दिन के बाद। लेकिन लोगों को दिक्कतें किसानों को हैं, यानी उनकी टाइम उनकी पीरियड पिछली पिछली फसलें भी खराब हो गई। उनके पास कोई पैकेज तो दे दे भाई, किसानों को क्या पैकेज मिल पाएगा। फसल पक गई है तो अभी तक 21 तारीख को तो वो पानी छोड़ेंगे, बैसाखी को छोड़ना चाहते थे, बिल्कुल। लेकिन उसमें भी कहीं पे विलंबता है। सरहदों में रहने वाले लोग हैं, यही इकोनॉमिकली हमें हिंदुस्तान को मजबूत कर सकते हैं। और जिस ढंग से किसान परेशान है, दिहाड़ी देने वाला लगाने वाला वो परेशान है, मजदूर परेशान है, कोई जो रोज़ कमाई करते थे वो कहीं पे भी वो सिलसिला थमा नहीं। और लॉकडाउन भी 3 मई को तक तो किया है, लेकिन 20 को खोलेंगे, तो 20 के बाद क्या पोजीशन होगी। जब आओ गई शुरू हो जाएगी तो लॉकडाउन कहाँ पे रहेगा। सरकार दफ्तर खोलेगी तो कहाँ पे लोगों जो मुलाजम है वो पहुँच जाएगा। तो कहीं ना कहीं पे दिक्कत कहीं पे लोगों को है, सेंस ऑफ कंफ्यूजन। कन्फ्यूजन है, और लोग पैनिकी हैं कि 3 लॉकडाउन, हमारे लॉकडाउन था बहुफोर्ड में, तो जो परेशान था, लॉकडाउन था, सब कुछ था, तो चोरी उसके घर में हो गया। अब लॉकडाउन में भी चोरी होगी तो बताओ, ये भी आपके पास जानकारी सूत्रों के मुताबिक खबरें आई होगी बिल्कुल बिल्कुल। गोरखनगर में। तो बताओ हम किसको दोष दें। इस वक्त तो हम सब शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ यहाँ के अफसर हो, ब्यूरोक्रेट हो, डिवीजनल कमिश्नर हो, डीसी हो, जो मेहनत कर सकते हैं वो अपनी तरफ से करें। लेकिन वो भी क्या करें, उनको एक सोर्सेज मोबिलाइजेशन के लिए कई जगह पे फंड्स की ज़रूरत होती है कि इमीडिएटली लोगों की रिक्वायरमेंट है। अगर लोगों को, कई ऐसे लोग हैं जो, पॉपुलेशन बहुत है, कई लोगों के 370 से पहले लोकल बाशिंदे थे, कईयों के कार्ड बन गए थे, कुछ पार्टी ने उनके नाम भी डिलीट करवा दिए। अब ना वो लेबर क्लास के रहे, बाहर के हैं नहीं, लोकल हैं, तो लोकल भी राशन कार्ड नहीं, तो वो राशन इस वक्त कुछ ना कुछ उन लोगों को राहत पहुंचा जाए। तेल की ज़रूरत है, साबुन की पैकेट की ज़रूरत है, खाने का सिर्फ आटा और चावल से तो काम नहीं चलेगा। तो इन चीज़ों की ज़रूरत है, इस सरकार इसकी तरफ ध्यान है और वार फूटिंग पे करे, कैजुअली ना ले कि 2 किलो राशन, 2 किलो आलू दे दिए तो क्या दिया हमने, 2 किलो चावल, एक घर में 10 आदमी हो गए, 2 दिन में ख़त्म होगा। एक ही बार मेरी सरकार से गुजारिश है, इन सब चीज़ों से उठ जाए, ये कोई चीज़ सिलसिला कैजुअल अप्रोच ना ले। एक ही बार 2-2 महीने का राशन उनके घरों में पहुंचाए। फिर आप चाहे लॉकडाउन 2 महीने रखो, गरीब के आदमी राशन तो है, वो सिर्फ सुबह रामायण देखेगा, शाम को रामायण देखेगा, बोलेगी स्टे एट होम, तो बस, तो उससे तो ये कोरोना वायरस भागेगा नहीं। मोमबत्ती से तो भागेगा नहीं कोरोना वायरस। भागेगा तो अपनी पॉलिटिकल विल से, अपनी उन चीज़ों के साथ कि हम उन ताकतों का मुकाबला करें, डॉक्टर्स को किट दें। हम तो बड़ी खुशी थी कि दूसरे दिन जो प्रधानमंत्री जी का भाषण था, हमने सोचा था कि वो घोषणा करेंगे भाषण में, इतना पैसा इकट्ठा हो गया तो हम इतने लोगों को दे देंगे, गरीब आदमी के घर घर इतना पैसा पहुंचा देगा। वो बातें तो हुई नहीं। हमें यानी उम्मीदें कि जो हैं, उम्मीदें थी वो धरी की धरी रह गई। बिल्कुल उम्मीदें दरी की दरी है। तब होगा कि जब गरीब के घर में राशन ग्राउंड में उतर जाएगा। और सिर्फ हम ही लोगों ने ये आवाज़ उठाई है। बड़ा अच्छा होता कि यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट जो चुने हैं वो भी बात करते हैं, भाई जम्मू कश्मीर का गरीब अवाम है उसको फ्री राशन दो। उनकी तरफ से आवाज़ तो आई नहीं। आवाज़ तो हम ही उठा रहे हैं ना, हमारी तड़प हमारे लोग हैं। हम बाहर वालों को तो राशन दे रहे हैं, वो हमारा एक जाती फ़र्ज़ है, हमारे हमसाया, हम ज़रूर करेंगे करेंगे। लेकिन दूसरे लोगों का भी तो ख्याल रखें ना, जो यहाँ के लोगों, अर्बन पुअर पॉपुलेशन है। हमारे इलाके में बाजीगर है, सरियारा बरादरी है, रविदास बरादरी के लोग हैं। गरीब से अर्बन पुअर पॉपुलेशन, जब इंडस्ट्री बंद है, फैक्ट्रियाँ बंद आपकी हैं, आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद है, कोई कारोबार नहीं, अचानक लॉकडाउन करना, इसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। फाइनेंशियली डिस्ट्रेस यहाँ पे है, और वो इसी डिप्रेस पोजीशन में यहाँ पे है। एक ब्लू प्रिंट की ज़रूरत थी कि ब्लू प्रिंट करके लोगों के पब्लिक डोमेन में रखे कि क्या इकोनॉमिक पैकेज देने के लिए जा रहे हैं। जब लॉकडाउन ख़त्म होगा, जो भी इंडस्ट्री है, जो बिजनेसमैन जिसको नुकसान यहाँ पे हुआ, लोग, ये डोमिसाइल भी आ गया,
15-20 लाख आदमी दूसरे डोमिसाइल वाले भी J&K में, अब तो 4th क्लास वाला भी जब अप्लाई करेगा तो डोमिसाइल वाले 20 लाख कम से कम तो होंगे, वो भी अप्लाई करेंगे, तो कहाँ पे 4th क्लास के लोगों को इंसाफ मिल पाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। शुक्रिया। साफ तौर पर भल्ला साहब पूर्व मंत्री हैं, हालांकि कहीं ना कहीं उन तमाम तबकों को या उन दायरों को भी छुआ है जिसमें डोमिसाइल की बात थी, मजदूरों की बात थी। हालांकि अगर आप ट्विटर पर एक्टिव है तो राहुल गांधी समय समय पर ये ट्वीट करते रहते हैं। वही बातें इन्होंने कहा कि मजदूर जो है परेशान है, जो जो छोटा बिजनेसमैन है वो परेशान है, लेकिन भारत सरकार जो है वो कड़े व बड़े कदम उठा रही है। राजनीति से ऊपर उठकर कांग्रेस पार्टी भारत सरकार के साथ है, लेकिन कुछ सुझाव के साथ वो आती है और कहती है कि आप ये चीज़ें भी कर दीजिए जिससे आम आदमी को थोड़ी सहूलत मिल सके। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार।